आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 5 उद्योग के अंतर्गत भाग 3 में चर्चा करेंगे उद्योग की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। सबसे पहले बच्चों ये जानेंगे उद्योग लगाए जाने के लिए आवश्यक दशाएं होती क्या हैं, उसी को उद्योग की क्या कहा जाता है, अवस्थिति कहा जाता है। यानी कि वह कौन सी स्थान, उपयुक्त स्थान जहां पर हम उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं। तो उसके करने के लिए आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं देखते हैं, नोट करिए। उद्योग की अवस्थिति जो है, उद्योगों की अवस्थिति से तात्पर्य ऐसा स्थान जहां उद्योग को सक्रिय करने के लिए अनुकूल दशाएं मौजूद होती हैं। मतलब उद्योग यानी कि इंडस्ट्री ऐसे स्थान पर लगाई जाती है। आपने देखे आपके आजू बाजू कहीं उद्योग धंधे लगे हुए हैं, तो वह स्थान ऐसा होता है जहां पर कच्चा माल उपलब्ध हो, भूमि उपलब्ध हो, श्रम उपलब्ध हो, शक्ति यानी कि पावर एनर्जी वो उपलब्ध हो, पूंजी उपलब्ध हो, परिवहन के साधन उपलब्ध हो और अंत में बाजार की भी समीपता हो। यानी कि ये सब एक अनुकूल दशाएं हैं जो उद्योग से जो उत्पाद तैयार होता है वह इतना अधिक मूल्य का ना हो कि लोग उसको वहन ही ना कर सके, उसे खरीद ही ना सके। इसलिए हमेशा इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाता है। जब भी उद्योग की अवस्थिति रखी जाती है या उसको लगाया जाता है तो कुछ महत्वपूर्ण बेसिक चीज़ों की जानकारी होना जरूरी होती है। उद्योग की अवस्थिति के लिए प्रभावित करने वाले कारक वे कारक हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। अगर सवाल पूछा है उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, कि जो अवस्थिति यानी कि लगाए जाने पर जो प्रभावित कर रहे हैं वही इसके कारक हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कच्चा माल है, अभी बात की उपलब्धता, भूमि है, जल है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं बच्चों, ये जो चीजें हैं, कच्चा माल है, ये कच्चा माल सर्वव्यापित नहीं है, सभी जगह समान रूप से वितरित नहीं है। तो कहीं कच्चा माल की उपलब्धता होगी तो वहां जल की उपलब्धता ना होगी, कहीं शक्ति संसाधन की उपलब्धता है, कहीं उसकी उपलब्धता नहीं होगी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। तो कई जो उद्योग धंधे हैं वह यह निर्धारित किया जाता है कि जैसे लोहा अयस्क है, अब लोहा अयस्क उद्योग को हम पढ़ेंगे, उस पर लोहा इस्पात कारखाना आधारित होता है। किस तरीके से सूती कपड़ा उद्योग है वह किस पे, कपास पे आधारित होता है। इसी तरीके से कई ऐसे उद्योग धंधे हैं जो कच्चा माल क्या है, तो जहाँ से कच्चा माल प्राप्त होता है उसी के पास उसकी अवस्थिति लगा दी जाती है। आप इसी पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे, जमशेदपुर का जिक्र करेंगे जहां पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में जो उस समय साक्ची के नाम से जानी जाती थी, उसकी अवस्थिति के कुछ प्रमुख कारण यही सब थे, जिसके आधार पर चयन किया गया जमशेदपुर का, जो पहले साक्ची के नाम से जाना जाता था। नज़दीक से कोयला प्राप्त हो रहा है, नज़दीक से जो नदियां हैं स्वर्ण रेखा से, वहाँ से नदियां से पानी आपूर्ति हो रही है, श्रम मजदूर अच्छे सस्ते मिल रहे हैं वहाँ पर, बिहार से, पश्चिम बंगाल से। तो कई सारी ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब भी कोई उद्योग की स्थापना की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं, नोट कर लीजिए। कच्चा माल है, जल है, श्रम है, शक्ति है, पूंजी है, परिवहन और बाजार, यही महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्योंकि किसी भी उद्योग को स्थापित करने में कच्चा माल तो होना ही जरूरी है। कच्चा माल मिल गया, अब कच्चे माल को प्रोसेस करना है, प्रक्रियाबद्ध करना है, बनाना है, तो जल की आपूर्ति भी बहुत जरूरी है। अब जहां जल उपलब्ध है तो जल से जल विद्युत भी मिल जाएगी। इसी तरीके से अब वहां काम करेंगे वह कौन है, लेबर हैं, तो वह लेबर सप्लाई भी होना जरूरी है। इसी तरीके से जब कच्चा माल हो गया, भूमि की उपलब्धता भी जरूरी है और साथ के साथ पूंजी भी एक महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी उद्योग को स्थापित करने में सबसे पहले आप पूंजी आपके पास है तो किसी स्थान विशेष का चयन करेंगे। अब स्थान विशेष का चयन करने के उपरांत वहां पर आप किस तरीके का कच्चे माल पर आधारित लगाना चाहते हैं उद्योग, उसका निर्णय कर रहे। उसको बनाने के लिए किसकी श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, तैयार माल हो गया तो बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की। यानी कि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, परंतु एक उद्योग की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप ये देख सकते हैं, ये उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कोई भी उद्योग लगाया जाएगा तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, आपकी पुस्तक में भी लिखी हुई हैं, इन्हीं की अभी हमने चर्चा की। सबसे पहले आप देख रहे हैं कच्चा माल है, श्रम है, पूंजी है, ये सब चीजें हैं, विद्युत है, भूमि है, परिवहन है, संचार सुविधाएं हैं, बाजार है, जल है। ये सब क्रमबद्धता से अगर आप देखें
तो सबकी आवश्यकता अपने आप में महत्वपूर्ण है। तभी एक उद्योग धंधे को सफलतापूर्वक उसको स्थापित किया जा सकता है। जैसे कि उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो जाए। जो कारक हमने ये सभी देखे, तो इनमें से क्या बताया कि सभी ना मिले, कुछ मिल जाएं, तब भी उद्योग को स्थापित कर दिया जाता है। क्योंकि सभी कारकों का मिलना वो है तो क्या है, एक आदर्श ऐसी उपयुक्त दशा होगी जहां पर ये सभी चीजें मिल जाएं, परंतु ऐसा होना मुमकिन नहीं है, पर यकायक कई जगह होता है। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, तो सरकार भी मुहैया कर देती है कुछ सेक्टर्स को। जैसे राजस्थान में बात करें, वीकेआई विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है, रिको एरिया है, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उद्योगों के लिए ही जमीन आवप्त की जाती है, दी जाती है लोगों को, और वहां पर सिर्फ उद्योग ही उद्योग होते हैं। तो उसी के आधार पर वहां पर श्रमिक भी रहने लग जाते हैं, उसी के आधार पर वहां पे विद्युत की सप्लाई भी होती है। तो कई सारी चीज़ें उसी के आधार पर, वह परिवहन के साधन भी मिलेंगे, और उसी के आधार पर वहां पर एक सस्ता मार्केट भी डेवलप हो जाएगा और वहां से दूर दराज के इलाकों में भेजाएगा। तो ऐसी कई चीज़ें सरकार के द्वारा भी मुहैया करवाई। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। तो आप ये देख रहे हैं किस तरीके से ये संपूर्ण ऐसी आवश्यक दशाएं थी जिनकी जरूरत पड़ती है किसी, और किस तरीके से जब माल तैयार हो जाता है तो वो अंत में बाजारों तक पहुंचता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।